everyone, hi, how are you? I hope guys are too good too well. So guys, in this lecture we have discussed about rebellion in the countryside, है ना। और ये जो हमारा टॉपिक है वो एनसीएम का टॉपिक है, सेकंड पार्ट का। इससे पहले हमने अपने जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं हमने उसमें पता कर लिया, समझ लिया है कि जो यहाँ पे मूवमेंट था, एनसीएम का जो मूवमेंट था वो टाउन साइड में कैसे फैला, क्या क्या चीज़ें थी, क्या उसके बाद ड्रॉबैक क्या था, उसके प्रोसेसेस क्या थे कि वो जो मूवमेंट था इतना जल्दी स्लो डाउन हो गया। बट in this lecture we have discussed about next second part in the term of NCM एंड ये जो है आपका वो अभी तक हमने मूवमेंट देखा था मात्र ओनली ऑन टाउन साइड में। अब हम देखेंगे कंट्री साइड में कि कंट्री साइड में कैसे कैसे यहाँ पे जो मूवमेंट था वो स्प्रेड हुआ, इसकी प्रोसेस क्या थी, हर एक चीज़ हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट ओके। और गाइस एक बात मुझे आपसे ज़रूर कहनी है, आप लोग मेरे चैनल को बिल्कुल भी सब्सक्राइब नहीं कर रहे, उसको सपोर्ट नहीं कर रहे, सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए। ओके नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। तो गाइस यहाँ पे आप देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे हमने कुछ की पॉइंट्स जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप इसे ज़रूर पढ़ा कीजिए, ठीक है। नाला से साढ़े देखिए, पहला मठ क्या है, अवध पीजन लीड बाय बाबा रामचंद्र अ सन्यासी। देखिए यहाँ पे जो कंट्री साइड में कैसी यहाँ पे जो कंट्री साइड में जो आपका पूरा मूवमेंट है उसके एक स्ट्रक्चर समझते हैं कि ये कैसे अनफोल्ड कैसे हो रहा था, क्या क्या चीज़ें थी, किस रीज़न की वजह से कंट्री साइड में मूवमेंट हो रहा था। तो ये जो था यहाँ पे पीजेंट्स और तालुकदार्स में ये सारी चीज़ें जो थी वो हो रही थी। पीजेंट्स यहाँ पे हैज़ अ पुअर पीपल, आपको पता है पीजेंट हमेशा पुअर पीपल रहते हैं, उन्हीं को लोग ऑपरेस करते हैं। और तालुकदार्स कौन से हैज़ अ रिच पीपल, एरिस्टोक्रेसी रूल, आपको पता होगा। तो सारी चीज़ें बात यहीं पर ऐसे ही होंगी। तो यहाँ पे देखिए जब सारी चीज़ें हो रही थी तो यहाँ पे पीजेंट्स को कौन लीड कर रहा था, ये बात कहाँ पे अवध में की जा रही। अवध पीजेंट को लीड कर रहे थे बाबा रामचंद्र, जिन्हें हम हैज़ अ सन्यासी भी हम इन्हें कहते हैं, ठीक है। आप ये समझिएगा कहीं सन्यासी बन सकता है कि रामचंद्र भी आ जाते, तो आपको भूलना नहीं है बिल्कुल भी। उसके बाद में मूवमेंट अगेंस्ट तालुकदार्स एंड लैंडलॉर्ड्स हु डिमांड फ्रॉम पीजेंट इंक्लूड हाई रेंट एंड अ वैरायटी ऑफ अदर चीजेस। यहाँ पे क्या कहा है, यहाँ पे क्या कहा गया, यहाँ पे जो तालुकदार्स थे, मूवमेंट किस वजह से हो रहा था, किसके अगेंस्ट हो रहा था, मूवमेंट हो रहा था पे तालुकदार्स के अगेंस्ट में, लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट में। यहाँ पे इनकी डिमांड क्या थी, पीजेंट्स को कह रहे थे आप जैसे लैंड होती थी, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, ओके ना, ये मान के चलिए ये ए पर्सन की लैंड है, ओके डोंट माइंड, ड्राइंग कुछ टेढ़ी मेढ़ी बनी, एंड ये बी वाले की लैंड है, ठीक है। यहाँ पे ये पीजेंट, यहाँ पे ये वर्कर हो गए, यहाँ पे ये वर्कर हो गए, काम कर रहे हैं। ये लोग काम कर रहे होंगे, इन्हें जो लैंडलॉर्ड्स होंगे पैसे दे रहे होंगे, और इन्हों ये जो ज़मीन होगी किसकी होगी, लैंडलॉर्ड्स की होगी या तालुकदार्स की होगी, जैसे कहते नहीं कि पहले ज़मींदारी सिस्टम वाला, तो ऐसा होगा। और ये लोग पीजेंट्स के ऊपर क्या करेंगे कि आप हमें टैक्स दो, यानी कि रेंट पे करो। और जो बहुत से लोग ऐसे होंगे, बहुत वर्कर ऐसे होंगे पुअर पीजेंट जो कि किसी लैंडलॉर्ड के वहाँ पे काम कर रहे होंगे, उनकी ज़मीन नहीं होगी, वहाँ पर खेत काम करना होगा, बस जितनी भी उनके में अनाज होता वो जाके लैंडलॉर्ड्स को देते होंगे, ऐसा भी होता होगा। अब बाहर लोग क्या होंगे, काम तो उन्हीं की ज़मीन पे करेंगे, लेकिन सारा जितना भी सब कुछ जो भी प्रोडक्शन होता होगा खुद रख लेते होंगे, नहीं देते होंगे। यहाँ पे जो लैंडलॉर्ड्स और तालुकदार सब क्या कह रहे थे कि अब आप मेरे लैंड पर जो है वो आप टैक्स भी पे करो, ठीक है, यहाँ पे रेंट पे करो। यहाँ पे और बहुत से जो लैंडलॉर्ड्स थे वो पीजेंट्स को पैसे भी नहीं दे रहे थे, क्यों, क्योंकि पीजेंट्स जो थे, मैंने अभी आपको बताया बहुत पीजेंट्स थे जो मनी लैंडर्स की ज़मीन पे काम कर रहे थे, ठीक है। तो बेसिकली टॉपिक यही है इसमें कि सारी चीज़ें लैंडलॉर्ड्स और पीजेंट पे ही बेसिक सब कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ पे तालुकदार्स के अगेंस्ट यहाँ पे जो रेवोल्यूशंस थे वो हो रहे थे। थर्ड पॉइंट क्या है, पीजेंट हैड टू डू बेगार एंड वर्क एट द लैंडलॉर्ड एंड वर्क एट द लैंडलॉर्ड। पीजेंट्स जो थे वो बेगार करने लगे, काम कर रहे थे लैंडलॉर्ड्स के वहाँ पे। चौथा पॉइंट क्या है, पीजेंट मूवमेंट डिमांड, पीजेंट की मूवमेंट जो पीजेंट मूवमेंट कर रहे थे उनमें डिमांड क्या था, रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, पहले आप रिडक्शन करो रेवेन्यू में, रिड्यूस करो रेवेन्यू को, एबॉलिश ऑफ बेगार, एबॉलिश करो बेगार सिस्टम को, हम काम कर रहे हैं आप हमें पैसे नहीं दे रहे हो, है ना, एंड सोशल बॉयकॉट ऑफ ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स। और जितने भी ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स, जितने भी खराब लैंडलॉर्ड्स हैं, हम सारे कम्युनिटी मिलके इन्हें हम क्या करते हैं, इन्हें आप बॉयकॉट करते हैं कि हटाते जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी। पीजेंट्स का बेसिकली ऐसा करना क्यों था, क्योंकि यहाँ पे जो लैंडलॉर्ड्स तालुकदार्स थे वो इन्हें कोई भी जॉब सिक्योरिटी नहीं दे रहे थे, कुछ भी चीज़ें नहीं दे रहे थे, साथ ही साथ उन्हें फोर्स कर रहे थे कि आप उन्हें हाई रेवेन्यू पे करो, उन्हें बेगार भी करो, है ना।
ये इन सारी चीज़ों की वजह से पीजन जो थे मूवमेंट कर रहे थे। पांचवा पॉइंट है इन मैनी प्लेसेस नाइट वो भी बंद, यानी कि वॉशरमैन जो थे, बार्बर्स जो थे, अब उन्होंने भी अपना जो सर्विस थी वो देनी बंद कर दी थी। ठीक है, उसके बाद में अब देखते हैं इन जोन 1920 जवाहरलाल नेहरू began going to village in Awadh and talking to village and trying to understand their grievances। उसके बाद में 1920 जून में जवाहरलाल नेहरू कहाँ जाते हैं, एक विलेज में जाते हैं अवध में। यहाँ पे लोगों से बात करते हैं, उनकी जितनी भी परेशानियाँ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उसे समझने की कोशिश करते हैं। उसके बाद में ये एक बड़ा सा कह सकते हैं रूल लेके आते। वो रूल क्या होता है, बाय अक्टूबर 1920 जवाहरलाल नेहरू एंड बाबा रामचंद्र सिर्फ अवध किसान सभा। ये एक अवध किसान सभा था। ये किसके लिए था, किसानों के लिए बेसिकली किया गया था। यहाँ से ये किसके लिए था, ये पेजेंट्स के लिए था। ओके, उसके बाद में उसके बाद में इसके कई ढेर सारे बहुत मेंबर्स जो थे ऐड हुए। उसके बाद 300 इसकी ब्रांचेस जो थी वो वायरस प्लेस पे ना ये फैली। उसके बाद में यहाँ पे 1921 में अभी जो पीजेंट मूवमेंट था वो बहुत ही ज़्यादा सेपरेट हो गया और बाज़ार को जो था लूट लिया गया। पीजेंट्स और यहाँ पे जो लैंडलॉर्ड्स तालुकदार के जो घर थे उसे भी इन लोगों ने जला दिया। तो ये सारी चीज़ें थे। उसके बाद में यहाँ पे जो लोकल लीडर्स थे इन्होंने यहाँ पे एक रूमरेस फैला दी थी। और रूमरेस क्या थी कि महात्मा जो यहाँ पे अब गांधी जी हैं उन्होंने हैज़ ये डिक्लेयर कर दिया कि आपकी जो रेवेन्यू सिस्टम जो भी है वो हटा दिया गया है, उसे अबॉलिश कर दिया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे लोगों को जितनी भी लैंड जो थी वो लैंडलॉर्ड के कब्जे में थे, तालुकदार के कब्जे में थी, अब उसे फिर से रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो सारी चीज़ें यही तक थी आपकी पीजेंट्स के बारे में। इसके बाद में हम अपने एक और है इसी टॉपिक में हम उसके बारे में पढ़ते हैं। ओके, सो मिलते हैं आपसे, बाय बाय, तब तक के लिए टेक केयर।